श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको किरन्तनको 41औं प्रकरण। हे मेरा स्वामी, मैले हजुरको अनुग्रह आफ्नो कर्म र कर्तव्यलाई तुलना गर्दा यस्तो पाएँ, यी दुई बीचको अन्तर सत्य र असत्यको बीच जति हुन्छ त्यति नै हुँदो रहेछ। हे परमात्मा, मलाई त आश्चर्य लाग्दछ, म यस्तो सख्त, निष्ठुर र अति दीठ कसरी भएँ। आफ्ना धामधनीलाई चिनेर पनि मैले बारम्बार उहाँप्रति पीठ फर्काएँ। हजुरले मेरो अन्तरको अज्ञान रूपी पर्दा हटाइदिनुभयो, तापनि मेरो दशा बदलिएन, मूलको असर मिटिएन, त्यसैले अक्षरातीतको स्वरूप दृष्टिमा आएन। यी इन्द्रियहरूका बारेमा म के भनौँ? यो शरीर त अवगुणले नै भरिएको छ। यसबाट प्रियतम परमात्मालाई कसरी देख्न सक्छु र? यस मायाका बीचमा इन्द्रियहरू आएर छेका भइरहेका छन्। साथमा चण्डाल माया लिएर बसेको निर्मल प्रियतम मेरा दृष्टिमा आउनु हुँदैन। अब अन्तःकरणमा यस्तो विचार आउँछ, शरीरका खुट्टाका नङदेखि शिरसम्मका छाला उल्टो पारेर उतारिदिउँ। मायातर्फ प्रेरित गर्ने सबै अङ्गलाई काटेर चिरा चिरा पारी त्यसमा नुन खोर्सानी पिँधेर लगाइदिउँ। यस्तो कार्य करोडौं पल्ट गरे तापनि हत्यारा कर्मबाट छुटकारा मिल्न सक्दैन। सम्पूर्ण अङ्गलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिउँ भने यस्तो भावना मेरो हृदयमा उत्पन्न हुन्छ। हाडहरू सबै अलग अलग गरिदिउँ र तिनलाई टुक्रा पारेर धुलो पिठो पारिदिउँ। म सुन्दर साथका बीचमा लज्जित हुन्छु। यो दुःख केही गरे पनि छुट्दैन। जब परमात्माका अगाडि जागृत भएर बसौँला, त्यस बेला उहाँको मुखमा शिर ठाडो गरी कसरी हेरौँला? म आफ्ना आँखा कसरी उठाउँला? मलाई अत्यन्त लाज लाग्नेछ। मैले जति पनि महान नीच कर्म गरेँ त्यति कसैले कहिल्यै पनि गरेका छैनन्। मेरा रोम रोममा करोडौं अवगुण भरिएका छन्। म यस्तो अपराधी हुँ, यो त मैले मोटामोटी हिसाब लगाएको हुँ, तर मेरा अवगुणको हिसाब हुन सक्दैन। मैले जति अवगुण भने त्यति नै दाग मेरा प्रत्येक रौँमा देखियोस्। त्यसको दागले आत्मालाई सधैँ होस ल्यायो भने म जागेर बसौँला। जुन अवगुणको मैले गन्ती गरेँ उनै मेरा शत्रु भने हेर्दाखेरि त देखाउँदा पनि यीबाट छुटकारा मिलेन। यस्तो परमात्माको आज्ञाले भएको रहेछ। मेरो शरीरमा रौँ रौँमा सुली घोपियोस् र त्यो अङ्ग अङ्गबाट फुटेर निस्कोस्। आफू उप यस्तो अत्याचार गर्दछु तापनि मेरो एउटा अवगुण बराबर पनि त्यो सजाय हुँदैन। यो अवगुण अरूको जस्तो होइन। मेरो अवगुण त वज्रलेप जस्तो छ। जसको भित्री आत्मिक आँखा खुल्दछ उसैले आफूभित्र रहेका यी अवगुणलाई देख्दछ, जान्दछ। म यो वज्रलेप अवगुणको कति बयान गरौँ? मेरो वज्रलेप समानको अवगुण शब्दद्वारा वर्णन हुन नसक्नेछ। तैपनि परमात्माले आफ्नो अङ्ग प्रदान गरेर आफू जस्तै बनाउनु भयो। यही नै प्रियतमको उदारता हो। स्वामीका गुणको म कति वर्णन गरौँ? यो अवगुणमाथि पनि यति गुण गर्नु भएको छ जसको हिसाब छैन। महामती भन्नुहुन्छ, म अर्धाङ्गिनी यस्ता गुणका सागर आत्माका पति उप समर्पित हुन्छु। स्वामीका गुणको म कति वर्णन गरौँ? यो अवगुणमाथि पनि यति गुण गर्नु भएको छ जसको हिसाब छैन। महामती भन्नुहुन्छ, म अर्धाङ्गिनी यस्ता गुणका सागर आत्माका पति उप समर्पित हुन्छु। आत्माका पति उप समर्पित हुन्छु। प्रकरण 41 चौपाई 472। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम सागर को नेपाली स्वरूप किरन्तनको 42, 43, 44 र 45 चौपाईलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। हे रसिक प्रभु, हजुर मलाई आफ्ना कुराले किन बोलाउनुहुन्छ? हजुरको सुन्दर मुखारविन्दको मधुर रस प्राप्त गर्ने मलाई इच्छा छ।
प्रीति लगाएर हजुर किन टाढा हुनुहुन्छ? हजुरले स्नेहको बन्धन स्पष्ट पारेर भित्रको पर्दा हटाइबक्सियो। अब म आधा क्षण पनि यो विरह सहन सक्दिन। मलाई बारम्बार यस्तो मौका प्राप्त हुँदैन। अब म प्रियतम बिना तडपिरहेको छु। म त प्रेमको बन्धनमा बाँधिएर दुखित भइरहेको छु। हजुर किन मबाट अलग भएर रहनुभयो? म हजुर बिना रातो दिन तडपिरहन्छु। हे प्रभु, हजुर नै भनिबक्सियोस्। अब म के गरौँ? कुन प्रकारले बसिरहँ? यस्तो विनय पुकार गर्दै इन्द्रावतीको हृदय रूपी मन्दिरमा प्रियतम पाल्नुभयो। इन्द्रावती भन्छन्, परमात्मा पाल्नु भएपछि मेरा अङ्गमा अति आनन्द आयो। इन्द्रावती भन्छन्, परमात्मा पाल्नु भएपछि मेरो अङ्गमा अति आनन्द आयो। प्रकरण 42 चौपाई 476। हे प्रियतम, म विनता प्रार्थना गर्दछु। हजुर रसिक प्रियतम कहलाउनुहुन्छ। यस्ता प्रियतमले हामीलाई एक्लै छोडेर कसरी अलग हुन सक्नुहुन्छ? हजुर यस्तो सुन्दर युवा प्रेमी भएर मेरो हृदय रूपी मन्दिरमा किन आउनु हुँदैन? म मानवन्ती अङ्गना हुँ। मर्यादा नागेर यसरी भन्न मलाई शोभा दिँदैन। तर के गरौँ? म हजुरका वचनद्वारा बाँधिएकी छु। हजुरले मलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ। मैले रासलीलामा हजुरलाई धेरै नै हैरान पारेकी छु। हजुरले अनेकौं विनय गरी बक्सियो अनि मात्र म हजुर आधीन भएँ। अब त मैले आफ्नो मूल सम्बन्धलाई दृष्टि गरी आफ्नो सर्वस्व हजुरलाई सुम्पेँ। इन्द्रावती भन्दछिन्, म बिना हजुरलाई यसरी अरू कसैले पनि बसमा पार्न सक्दैन। इन्द्रावती भन्दछिन्, म बिना हजुरलाई यसरी अरू कसैले पनि बसमा पार्न सक्दैन। प्रकरण 43 चौपाई 480। हे मेरा अधीनमा परेका प्रभु, हजुर मबाट कसरी अलग रहन सक्नुहोला? म त यस्तो स्थिति होइन र मेरो भकाउमा नआउनुहोला। यो अनुमानको परिचय होइन। क्षणभरमा नै अर्कै रङ्ग होला भन्नु पर्दैन। मेरो आत्मीय सम्बन्धको रङ्ग सत्य र स्थायी छ। म जहाँ हुन्छु त्यहाँ हजुर आउनै पर्छ। पूर्व सम्बन्धको प्रीति जानेर अब म आधा क्षणका लागि पनि हजुरलाई छोड्दिन। अब मलाई साँचो सम्बन्धको जानकारी भयो, जसलाई समस्त चराचरले सुने। मायामा प्रेमपूर्वक आनन्द र लीला विहार गरेर आफ्नो जीवन सार्थक पारे। इन्द्रावतीको हृदय रूपी घरमा त स्थायी आनन्द छ। इन्द्रावतीको दिल रूपी घरमा आएर त्यो आनन्द लिनुहोस्। इन्द्रावतीको दिल रूपी घरमा आएर त्यो आनन्द लिनुहोस्। चौपाई 4 प्रकरण 44 चौपाई 484। आउनुहोस् हे प्रियतम, मेरो हृदय रूपी घरमा आउनुहोस्। हजुर मलाई एक्लै परदेशमा छोडेर कहाँ जानुभयो? म आनन्द रूपी निन्द्रामा थिएँ। सुतिरहेको अवस्थामा मलाई छोडेर रातमा कहाँ पाल्नुभयो? जागेर हेर्दछु त प्रभु साथमा हुनुहुन्न। तब उज्यालो भइहाल्दछ। म रुँदै हजुरलाई भन्दछु, यसै बेला हजुर पाल्नुहोस् र मेरो मनका इच्छाहरू पूर्ण गरिदिनुहोस्। इन्द्रावती चरणमा परेर बिन्ती गर्दछिन्। प्रकरण 45 चौपाई 487। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे मेरा प्रियतम प्रभु, प्रेम भन्ने वस्तुलाई किन प्रकट गर्ने? यसलाई त एकान्तमा लुकाएर नै व्यक्त गर्नु पर्दछ। हे नन्द कुमार प्रियतम, हजुर त निर्लज्ज हुनुहुन्छ। हजुर मलाई देखेर पागल समान हुनुभयो। तर म त उत्तम कुलमा बाँधेकी स्त्री जाति हुँ। तपाईले मलाई बिच बाटोमा नै रोक्नुभयो। 2-4 घडी त यसै बितेर गयो। हजुरले त यो पनि विचार गर्नु भएन। बिच बाटोमा बसेर दुष्टहरू हेरिरहन्छन्। हजुर त कामको बसमा परेर केही पनि हेर्नुहुन्न। तर मलाई त सासूको गाली खानुपर्छ। हजुरले बलपूर्वक मेरा कुच मर्दन गर्नुभयो। मेरो चोलो पनि नङले च्यातिदिनुभयो। मेरो अधरलाई दाँतले च्यापेर छोड्नु भएन। अब यहाँ भन्दा बढी उपद्रव के गर्नुहोला? तपाईँ अन्जान बच्चा नै ठहरिनुभयो। प्रेम के हो त्यो बुझ्नु भएको छैन।
मैले कतिपल्ट रोकिसकेँ। मैले गरेको प्रेमको सजाय पाएँ। अब म कोसँग गुहार मागौँ? हजुरले मेरो साडी पनि च्यातिदिनु भयो, गलाको माला पनि चुडालिदिनु भयो, नौगेडी पनि चुडालिदिनु भयो। अब म कसरी घर जाऊँ? हजुरले त मेरा सबै श्रृङ्गार बिगारिदिनु भयो। अब महामती आफ्ना परमात्मासँग अङ्गमा अङ्ग मिलाएर बसेकी छिन्। अक्षरातीत परमात्माले आफ्ना साथमा लिएर घर जानुभयो। अब महामती आफ्ना परमात्मासँग अङ्गमा अङ्ग मिलाएर बसेकी छिन्। अक्षरातीत परमात्माले आफ्ना साथमा लिएर घर जानुभयो। आफ्ना साथमा लिएर घर जानुभयो। चौपाई 7 प्रकरण 46, चौपाई 494। तारतम सागरको नेपाली स्वरूप किरन्तनको 47औं प्रकरण। परमात्मालाई यस मायाको खेलमा खोज्दा खोज्दा सबै थाकिसके। यस संसारमा सबै मनको अल्झोमा परिरहेका छन् र कसैले पनि गम पाउन सकेका छैनन्। मनले नि बाँड्दछन्, मनले नि मुक्त गराउँछ। मन नै अँध्यारो छ, मन नै उज्यालो छ, मन नै अविनाशी छ र मन नै नाशवान छ। मनले नै उत्पन्न गर्दछ, मनले नै पालन गर्दछ र मनले मनलाई संहार पनि गर्दछ। 5 तत्त्व, 10 इन्द्रिय र 3 गुण सब मनका विकार हुन्। मन नै निर्गुण हो, मन नै निराकार हो। मन नै निलो छ, मन नै पहेँलो छ। श्याम रङ्ग र सेतो रङ्ग पनि सबै मन नै हो। सानो ठुलो गरुङ हलुङ्गो पनि मन नै हो। जड चेतन पनि मन नै हो। मन नै मैलो छ अनि यही मन नै निर्मल पनि छ। नुनिलो, पिरो, मिठो पनि मनै हो। यो मनले सबैलाई हेरिरहेको छ, तर मनलाई कसैले पनि देख्न सक्दैन। सम्पूर्ण वस्तु मनमा छ अनि मनमा केही छैन पनि। हेर्दाखेरि त मन शून्य स्थान जस्तो देखिन्छ, तर परब्रह्मको वासस्थान पनि यही मन हो। महामती भन्नुहुन्छ, यो मनलाई त्यसैले देख्न सक्छ जसको दृष्टि परमात्मा समक्ष पुगेको छ। सम्पूर्ण वस्तु मनमा छ अनि मनमा केही छैन पनि। हेर्दाखेरि त मन शून्य स्थान जस्तो देखिन्छ, तर परब्रह्मको वासस्थान पनि यही मन हो। महामती भन्नुहुन्छ, यो मनलाई त्यसैले देख्न सक्छ जसको दृष्टि परमात्मा समक्ष पुगेको छ। जसको दृष्टि परमात्मा समक्ष पुगेको छ। चौपाई 6 प्रकरण 47, चौपाई 500। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम सागरको नेपाली स्वरूप किरन्तनको 48औं प्रकरण। हे जीवात्मा, यो क्षणभङ्गुर देह हो। यस देहमा यो जीवात्मा झुन्डिएर बसेको छ। यसलाई यस मायासँग साथ, किनभने जन्मदेखि नै झुटो अङ्ग प्राप्त भएको छ। हेर्दा हेर्दैमा यो नाश भएर जान्छ। यसको भरोसामा नपर। हे जीव, यो क्षणभङ्गुर नाटकमा किन ढिलो गरिरहेको छस्? तैँले हेर्दा हेर्दैमा जितेको बाजी हातबाट फुत्किन्छ। परमात्मालाई पाएर पनि त किन भुल्दछस्? कति आफूलाई चक्रवर्ती सम्राट बनाउनेहरू पनि बाजा गाजाका साथ खटमा चढेर यस संसारबाट विदा भए। कालले त स्वर्गका राजा इन्द्रलाई पनि छोडेको छैन। हे जीव, कालले त सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मालाई पनि छोड्दैन। चारैतिर 14 लोकमा काल पुगिरहेको छ। यो कालले हावा, पानी, आकाश, पृथ्वी र अग्नि सबैलाई समाप्त पार्दछ। यस्तो जानेर शुभ अवसर चिनेर हे जीव, त प्राणपति प्रियतम प्रति बत्ती बाल, अर्थात् उहाँसँग प्रेम गर। यो खेल हेर्दा एकछिनको जस्तो लाग्दछ, तर यसैले सबैलाई समेटेर लैजान्छ। म महामती हृदयमा उहाँसँग रमन गर्दछु, जसको इच्छाबाट यो खेल उत्पन्न भयो। यो खेल हेर्दा एकछिनको जस्तो लाग्दछ, तर यसले सबैलाई समेटेर लैजान्छ। म महामती हृदयमा उहाँसँग रमन गर्दछु,
जसको इच्छाबाट यो खेल उत्पन्न भयो, जसको इच्छाबाट यो खेल उत्पन्न भयो। चौपाई 6 प्रकरण 48 चौपाई 506। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम सागरको नेपाली स्वरूप किरन्तनको 49 प्रकरणको चौपाई। हे सखी, अब मेरो कुरा कसले सुन्छ? मेरो बाउलासँग भेट भयो। यिनको स्नेहको बारेमा सुनेर मैले भाग्ने धेरै कोसिस गरेँ, तर के गरौँ? आफ्नो भाग्यमा लेखेको कुरा नभोगी सुखै नपाइने रहेछ। ममा जहाँसम्म चतुराई थियो त्यहाँसम्म म 5 जनासँग सोध्दथेँ। त्यसबाट मेरो चित्त डगमगायो। मान, प्रभाव र लाज सबै लोप भएर गयो। हामी त मानव समुदायबाट अलग भयौँ। यदि तिमी मान्छे बन्न चाहन्छौ भने मसँग नलाग, मेरो सङ्गत नगर। तिमीहरूलाई पनि पागलपन उत्पन्न भएको छ भने आऊ। अरूले तिमीहरूलाई रोक्नेछन्, हकार्नेछन्, रिसाउनेछन्। त्यसो हुँदा पनि पछि लागेर मतिर नै आउनेछौ। बौलाहा नन्दकुमारले हामीलाई पनि बौला गराउनु भयो। बाउलाले सबै उपर छल गर्नुभयो। अब त जाति कुटुम्बदेखि अलग भयौँ। यसले नश्वर संसारलाई छोडेर बृहत भूमिकामा पुग्यौँ। हेर्दा हेर्दैमा मैले सांसारिक सुखलाई त्यागिदिएँ। कठोर दुःखबाट विचलित भइन। यी नन्दकुमारको पागलपनले मलाई यस्तो बनाइदियो। म त अलमस्त भएर अक्षरातीतमा लीन हुन पुगेँ। यसकी त्यस धामलाई ज्ञान र शब्दले थाहा पाउन सकिँदैन। नवदा भक्ति पनि यहाँसम्म पुग्न सक्दैन। वेद र पुराणले पनि त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न सकेनन्। म महामती प्रेममा मग्न भएर यस्तो कुरा गर्दछु। ममा अखण्ड सुखरूपी फूल फुलेर फल पनि लाग्यो। यसकी त्यस धामलाई ज्ञान र शब्दले थाहा पाउन सकिँदैन। नवदा भक्ति पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन। वेद र पुराणले पनि त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न सकेनन्। म महामती प्रेममा मग्न भएर यस्तो कुरा गर्दछु। ममा अखण्ड सुखरूपी फूल फुलेर फल पनि लाग्यो। ममा अखण्ड सुखरूपी फूल फुलेर फल पनि लाग्यो। चौपाई 6 प्रकरण 49 चौपाई 512। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको किरन्तनको 50औं प्रकरण। हे सखी, मेरा प्रियतम पागल जस्तो भएर कुरा गर्नुहुन्छ। यी छल गर्नेलाई तिमीहरू कसैले रोक। दुर्जनले हेर्दा हेर्दै पनि मलाई बोलाउनुहुन्छ। बडा निर्लज र ठग हुनुहुन्छ। बिहान उठेर हेर्दा आँगनमा आएर उभिनुहुन्थ्यो र मेरो ठट्टा मस्करी गर्नुहुन्थ्यो। समाजमा मलाई शर्म लाग्दछ। म कुलमा बाँधिएकी नारी हुँ। यीदेखि भागेर पनि छुटकारा पाइँदैन थियो। यिनले बाटो छेकी रोक्दथे। सासूले नसुनुन् भनेर मैले यिनलाई सम्झाउँदा म थाकेँ, तर यी एक शब्द पनि सुन्ने होइनन्। छेक्दा पनि यी नन्दकुमार झन् आएर ताँसिनुहुन्छ। यी प्रभुले मलाई बलपूर्वक अग्गबाल गर्नुभयो। महामती भन्नुहुन्छ, हे सखी हो सुन, प्रियतमले यस प्रकारले मलाई पागल बनाउनु भयो। छेक्दा पनि यी नन्दकुमार झन् आएर ताँसिनुहुन्छ। यी प्रभुले मलाई बलपूर्वक अङ्कमाल गर्नुभयो। महामती भन्नुहुन्छ, हे साथी हो सुन, प्रियतमले यस प्रकारले मलाई पागल बनाउनु भयो। चौपाई 4 प्रकरण 50 चौपाई 516। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूप किरन्तनको 51 प्रकरण। आज ब्रजका घर घरमा श्री नन्दजीका लाल श्रीकृष्णजीको जन्मोत्सवको बधाई छ। सखीले दूध र दहीले आँगन लिपे तथा ब्रजका नारीहरूले
आफ्ना घरमा तोरण बाँधे एकले अर्कीलाई रङ्ग छर्किन्छन् र नाच्छन्। अङ्गमा आनन्द उमङ्ग असीमित भएको छ। अनेकौं प्रकारका मधुर ध्वनि निस्किरहेका छन्। ब्रजका घर घरमा श्रीकृष्ण जन्म उत्सव मनाइरहेका छन्। ब्रजका स्त्रीहरू घर घरबाट बधाईका लागि सामग्री लिएर आइपुगे। 16 श्रृङ्गार गरेर आनन्दले मधुर सुन्दर गीत गाइरहेका छन्। अबिर र गुलाल उडाउँदै आइरहेका छन्। ती उडेका रङ्गले सूर्यको प्रकाशलाई पनि ढाकिरहेको छ। यस्तो उन्मत्त भएर हिँडेका छन्। यिनका चरणले पृथ्वी नै छोएको छैन भने जस्तो भान हुन्छ। मानव आनन्दको सागर नै उर्लिएर आएको हो भने जस्तो लाग्दछ। अपार उमङ्गले युक्त भई युवतीका दफा बेग्ला बेग्लै उत्सव मनाउँदै उत्सव गर्दै सबै नन्द बाबाको महलमा आउन लागिरहेका छन्। एकले अर्कीलाई घचेट्दै मानवन्ती सखीहरू मन्दिर घरभित्र पसिरहेका छन्। नन्दजीलाई बधाई दिएर फर्की आँगनमा आएर मङ्गल गान गरिरहेका छन्। ब्राह्मण पाठ वंशावलीको गुणगान गाउने चारण भिखारी आदि सबै जम्मा भए। नर्तकहरू नाचिरहेका छन्। गाइनेहरू गाइरहेका छन्। ठै ठैकार आवाजका साथ राग रागिनीको सङ्गीत गुन्जिरहेको छ। सङ्गीतको ध्वनि पर्वतहरूमा प्रतिध्वनित भइरहेको छ। जय जयकारको ध्वनि भइरहेछ। नन्दजी गोप गोपिनी सबै बौला जस्ता भएर खुसीले गदगद छन्। नन्दजीले खुसीका साथै आफ्नो भण्डार सबै खोलिदिएका छन्। कसैलाई गाई रूपी धन र कसैलाई अन्न दिएका छन्। कसैलाई वस्त्र पहिराएका छन्। अन्न र वस्त्र दान दिएर गोपहरू दाता बनेका छन्। कसैलाई धन कसैलाई भूषण दिइरहेका छन्। नवै निधिको भण्डार खोली दिएको छ। यो ब्रह्मलीला अखण्ड भएर गयो। अब उपरान्त यस लीलाको झन विस्तार हुनेछ। म महामतीको आत्माका आधार परब्रह्म परमात्मा यही प्रकट हुनुभयो। यो ब्रह्मलीला अखण्ड भएर गयो। अब उपरान्त यस लीलाको झन विस्तार हुनेछ। म महामतीको आत्माका आधार परब्रह्म परमात्मा यही प्रकट हुनुभयो। म महामतीको आत्माका आधार परब्रह्म परमात्मा यही प्रकट हुनुभयो। चौपाई 10 प्रकरण 51 चौपाई 526। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम सागरको नेपाली स्वरूप किरन्तनको 52 प्रकरण। मेरा सद्गुरु श्री श्यामजी हुनुहुन्छ। म रात दिन उहाँकै चरणारविन्दमा रहन्छु। उहाँसँग नै मेरो सम्बन्ध छ। त्यसैले म नित्य सुख प्राप्त गर्न पाऊँ। मायाबाट उत्पन्न भएका यी 14 लोक हुन्। सतो रज र तम यी 3 गुणबाट नै तिनको विस्तार भएको छ। महत्त्व ओमकारबाट यसको उत्पत्ति भयो। त्यसैले यसको विकार हट्दैन। यहाँ अनेकौं शास्त्र ग्रन्थ र आप्तबानी फैलिए। यिनीको सहाराबाट संसारले ब्रह्मलाई खोजिरहेका छन्। शब्द पनि मोह अज्ञानको आवरणभित्र कराएर थाक्यो। शून्य निराकारले त्यो शब्दलाई छेक्यो। शून्य निराकार पारी के छ त्यो जान्न खोजी गरेर कयौं व्यक्ति हारेर बसे। धेरैले धेरै प्रकारले खोजी गरे तर कसैले पनि निश्चित गर्न सकेनन्। शास्त्र शब्दलाई आधार मानेर बुद्धजीले ती सबैको सार तत्व निकाल्नुभयो। संसारका सबै आप्तबानीलाई सुल्झाउनुभयो अर्थात् राम्ररी निर्णय गरिदिनुभयो। जसका लागि मायाको रचना भयो शास्त्र पनि तिनैका लागि हो। खेल पनि तिनैले हेर्ने छन् र शास्त्रको गुह्य अर्थ पनि तिनैले बुझ्ने छन्। यो माया जसको हो उसैले यसलाई जान्दछ। अरूले यसको रहस्य कसरी जान्न सक्दछ। बुद्धजीको ज्योतिबाट सबै ठाउँमा उज्यालो हुन्छ। सद्गुरुले परमधामबाट ज्ञानको साँचो तारतम ल्याउनुभयो र सबै धर्म ग्रन्थका भेद खोलिदिनुभयो। यसबाट परमधामको दरवाजा खुल्यो। यो मोहजलदेखि पर माया भन्दा पनि टाढा रहेको जुन अखण्ड घर हो त्यो देखाइदिनु भयो। बुद्धजीले यहाँ आएर
ब्रह्मसृष्टिहरूलाई जाहेर गर्नुभयो। अक्षरातीतको आनन्द सत्य र अखण्ड छ भन्ने कुरा बताइदिनुभयो। उहाँले सुखदेव मुनि र व्यास ऋषिका आप्तबानी सुनाएर छिनभरमै मेरो आत्मामा उज्यालो पारिदिनुभयो। वेद र उपनिषदको समेत अर्थ खोलेर सारा गुण रहस्य उप प्रकाश पारिनुभयो। यसबाट मलाई सब जानकारी भयो, कुनै शंका बाँकी रहेन। बुद्धजी बिना यस मोह अन्धकारमा कसले प्रकाश फैलाउन सक्छ? जब आफ्ना सङ्गिनी ब्रह्मात्माहरू जस्ता समेत यस मायामा आएर भुले भने मोह अज्ञानका जीव जसको मूल नै निद्रा निराकार छ, तिनले यस रहस्यलाई कसरी सम्झन सक्छन्? परमात्माले मलाई आफ्नो सम्झेर भिन्नता सम्झाइदिनुभयो, नत्र त आदिकालदेखिको शङ्का कसरी मेटिन सक्दछ? म यो आफूमा घटेको इतिहास आफ्ना सखीहरूलाई यसको रहस्यका साथ स्पष्ट बताइदिन्छु। मलाई परमात्माले जगाउनु भयो, अब म सबैलाई जागृत गरिदिन्छु। यो खेल परमात्मा एवं अक्षर ब्रह्मका लागि भएको हो। सबैको मनोकामना पूरा गर्नका निम्ति व्रत, रास र जागनी 3 पटक देखाउनु भयो। जब माया मोह र अहंकार थिएन, त्रिगुणको विस्तार भएको थिएन, त्यस बेलाको मूल वचन म भन्दछु, तिमीहरू दिल दिएर सुन। त्यस बेला हामीले नश्वर खेल हेर्न माग्यौं। हामीलाई 2 पल्ट सो खेल देखाउनु भयो। हामीले मोहका बीचमा प्रियतमसँग व्रतलीला गर्यौं। कालमायाले रचना गरेको व्रतलीलालाई हामीले पूरा निन्द्रामा हेरौं। योगमाया रचित रासलीलामा हामी आधा निन्द्रा अर्थात् स्वप्नमा थियौं। त्यसैले अब जागृत गरेर हामीलाई यो लीला देखाउनु भएको छ। हामीले समस्त लीलाको आनन्द यहाँ लिनेछौं। लीलामा खेल्ने यी जति आत्मा छन्, तिनले ती लीलाको रहस्य सबै जान्नेछन्। जसको अंकुर परमधाममा छ, ती सम्बन्धित आत्मा दौडेर आउनेछन्। यो दृष्टान्तबाट नै उनीहरूलाई प्रमाणिक संकेत मिल्नेछ। मूल बुद्धिमा प्रकाश पारेर उहाँले अविनाशी सुख प्रकट गर्नुभयो। ती हेर्दा साधारण मानिस जस्तै देखिन्छ, वास्तवमा ती परमधामका निवासी हुन्। ती आत्माले पहिले ब्रजमा लीला गरे, दोस्रो पल्ट वृन्दावनमा रासलीला गरे। त्यही पनि अलिकति इच्छा शेष रह्यो। त्यसैले यो जागनी लीलाको ब्रह्माण्ड पुनः निर्माण गरियो। ब्रजरास र यो जागनीको लीला एउटै लीलाका 3 पक्ष छन्। प्रियतम परमात्मा उहाँ नै हुनुहुन्छ। घडी, पल र दिन पनि तिनै हुन्। यस लीलाद्वारा सारा वैराग धन्य धन्य हुनेछ। यस जागनीको ब्रह्माण्डमा सबै आत्माहरू अलग अलग भएर आएका छन्। यहाँ एकले अर्की सखीलाई खोज्दछन्। यी सब प्रेम पिपासु भइरहेका छन्। यिनलाई परमात्माको विरहले घेरिरहेको छ। अब यो लीला कसरी गुप्त रहन सक्छ? सबै सखी समूहमा मिल्नेछन्। यहाँ तिनको जीवनमा पल पल प्रकाश फैलिनेछ। यो भविष्यवाणी सबै आगम ग्रन्थ र शास्त्रले घोषणा गरिराखेका छन्। अवतारहरूबीच ब्रह्मलीला ढाकिएर रहेको थियो। बुद्धजीले आएर फेरि आफ्नो लीला समस्त संसारलाई स्पष्ट गराइदिनु भयो। बुद्धजीले सबैलाई परिचय दिएर सबैमा यो लीला फैलाएर सारा विराटका प्राणीहरूलाई सुख दिनेछन्। मायावी नाम द्वैत मेटाएर नयाँ चाल चलन चलाइदिनेछन्। अर्थात् द्वैतको अवधारणा हटाएर नयाँ संस्कार प्रदान गरेर अद्वैतमा प्रतिष्ठित गर्नेछन्। यो नीति लीलाद्वारा बुद्धजीले विहार गर्नेछन्। आवागमनको चक्करमा परेका दुनियाँ उपर उनको दया भयो। उनले सबै दुनियाँलाई अखण्ड पद दिनेछन्। ब्रह्माण्डमा भएका सब देवता र राक्षस मिलेर यो सुखको गीत गाउनेछन्। जागरण लीलाद्वारा पाइएको यो आनन्दको वर्णन मेरो मुखबाट हुन सक्दैन। यो जागनीको सुख संसारका सारा शास्त्र पुराणको गजुर समान भयो। यसबाट सबैमा प्रेम र आनन्दको विस्तार भयो। महामती भन्नुहुन्छ, जब मोह र अहंकारको अन्धकार हट्यो तब अखण्ड धामको सूर्य उदय भयो। यो जागनीको सुख संसारका सारा शास्त्र पुराणको गजुर समान भयो।
यसबाट सबैमा प्रेम र आनन्दको विस्तार भयो। महामती भन्नुहुन्छ, जब मोह र अहङ्कारको अन्धकार हट्यो तब अखण्ड धामको सूर्य उदय भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम सागरको नेपाली स्वरूप किरन्तनको 53औं प्रकरण। हे मेरा धनी हजुरको ध्यानमा बुद्धजी कलियुगको 4660 वर्षसम्म बस्नुभयो। त्यसबेला दुनियाँमा धर्म प्रवर्तकका रूपमा प्रकट हुनुभयो। हिन्दू, मुसलमान, इसाई, शाक्त, बौद्ध र जैन आदि कयौं सम्प्रदाय र अनगिन्ती जाति संसारमा फैलिएका छन्। तिनीहरू सबै आपसमा वाद विवाद र झगडा गरेर विश्वमा क्रोधको ज्वाला प्रज्वलित गराउँछन्। हुन त आफूलाई सबै धर्मी र पन्थी कहलाउँछन्, तर आपसमा शत्रुता लिएर लड्दछन्। तिनीहरूका अङ्ग अङ्गमा आसुरी प्रवृत्तिले अधिकार जमाएको छ। उनीहरूको अत्याचारबाट पशुपन्छी त के साधु सन्यासीले पनि छुटकारा पाएका छैनन्। कसैले पनि पुकार गरेको सुन्दैनन्। भजन गर्ने काम बन्द भयो। बाजा बजाउन तथा उत्सव गर्न रोकियो। हरिद्वारका शिवालय मन्दिर भत्काइदिए। सत्य छोडेर हिन्दू शूरवीरहरूले टाउको झुकाए। उनीहरूको तरवार कम्मरमा बाँधेको बाँधिरह्यो। कुनै साधु सन्तको भजन भाव रहन पाएन। त्यसमाथि कलियुग रूपी बल्दो आगोको वर्षा भयो। त्यस्तो भयंकर मुस्लो उठ्यो। दसैँ दिशामा अत्याचारको ज्वालाले युक्त खुमरी फैलियो। मासु खानेको मनमा रतिभर पनि दया हुँदैन। ऊ सर्वथा निडर हुन्छ। त्यसैले यस्तो कोलाहल मचाइरहेको छ। बुद्धजी बिना विराटमा यस्तै व्यवहार भइरहेको छ। धनी परमात्मा आउने छन् भनेर भविष्य वक्ताहरूले घोषणा गरिरहेका थिए। उनीहरूले भनेका वचन सत्य सिद्ध गर्नका लागि प्रभु आउनुभयो। अब आएर उहाँको दर्शन गर। बुद्धजीले आएर कुरान पुराण र वेद हदिसका अर्थ स्पष्ट रूपले निश्चित गरिदिनु भयो। 14 लोकमा सबैको अल्झो हटाइदिनु भयो र मोह अहङ्कारको ज्वरो उखेलिदिनु भयो। शून्य, निर्गुण, निरञ्जन, वैकुण्ठ र निराकार सबै हेरेर यीदेखि परका अक्षर ब्रह्म र तीभन्दा पनि परका अक्षरातीत परमात्माको प्रेम प्रकट गरिदिनु भयो। बुद्धजीले निष्कलङ्क ज्ञानको अस्त्र शस्त्र बाँधेर अज्ञान रूपी कलियुगलाई मार्न कम्मर कस्नुभयो। सेतो घोडामा चढेर सवार हुनुभयो। अब 1 वर्षपछि ठूलो मेला हुनेछ। सबै सुन्दर साथ तयार हुनेछन्। सबै सुन्दर साथ तयार हुनेछन्। बुद्धजीले निष्कलङ्क ज्ञानको अस्त्र शस्त्र बाँधेर अज्ञान रूपी कलियुगलाई मार्न कम्मर कस्नुभयो। सेतो घोडामा चढेर सवार हुनुभयो। अब 1 वर्षपछि ठूलो मेला हुनेछ। सबै सुन्दर साथ तयार हुनेछन्। चौपाई 10 प्रकरण 53 चौपाई 565। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूप किरन्तनको 54 प्रकरण। हे सुन्दर साथहरू, छिटो गर, जाग्ने राजको बेला आयो। सबैजना छिटो जम्मा हो। कारणको कुरो ठूलो छ। यसलाई अवतार कसरी भन्ने हो? हे सुन्दर साथ हो, अखण्ड धनमा 5 को उपस्थिति भएको छ। त्यसको ठूलो फैलावट गर्नुभयो। मोहम्मद परमात्माको आज्ञा रूपी पत्रवाहक, नूर, तारतम, ईसा, सद्गुरु पनि ममा नै आएर प्रवेश गरेका छन्। यो निसाबको अख्तियार सबै निष्कलङ्क बुद्धजीलाई सुम्पेको छ। धनीकी अर्धाङ्गिनी र अक्षरको बुद्धिले मद्वारा अनेक प्रकारका गुप्त रहस्यको प्रचार गर्यो। यस अङ्गद्वारा परमात्मासँग मिलन हुँदा जाग्ने लीला गर्ने विचार हृदयमा उत्पन्न भयो। शाक्य सम्मत 1600 सम्म यो गुप्त रह्यो। आजको दिनदेखि त्यो ज्ञान प्रकट भएर फैलियो। अक्षर ब्रह्मको बुद्धि विराटको बीचमा आउने बित्तिकै त्यसले विश्वलाई निर्विकार बनायो। साना ठूला स्त्री पुरुष सबै मिलेर आनन्दपूर्वक मङ्गल गीत गाए।
असुरहरूका अस्त्र शस्त्रलाई काटिदिनुभयो। पापी कलियुगको शिरमा प्रहार गर्नुभयो। जसले साधु सन्तलाई दुःख दिएको थियो त्यसले आफ्नो शिरमा मार खपिरहेको छ। कलियुगले त्रिगुण र त्रिलोकलाई रोकेर बसेको थियो र चौतर्फी अन्धकार फिजाएको थियो। अब बुद्धजीको ज्ञानको ज्योति पातालदेखि आकाशसम्म फैलियो, अज्ञान उडाइदिनु भयो। कलियुग र बुद्धजी बीच भीषण युद्ध भयो। भयंकर अन्धकारले छाएको थियो। जाज्वल्यमान ज्ञानका तलवार लिएर अन्धकारलाई काटेर यो सारा संसारलाई स्वच्छ र निर्मल गरिदिनु भयो। शस्त्रको झङ्कार र चरणका थिचाइबाट उत्पन्न कम्पन पातालदेखि आकाशसम्म फैलियो, 10 दिशामा गुन्जियो, 14 लोकमा खलबली मचियो। यस्तो भयंकर अवस्थामा बुद्धजीले आएर कलियुगको संहार गरिदिनु भयो। घर घरमा उत्सव हुन थाल्यो, खुसी भएर बाजाहरू बजाउन थाले, चोक चौबाटोमा नृत्य हुन लाग्यो। अब साधु सज्जन पशुपक्षी कोही दुखी भएनन्, सबै सुखपूर्वक शान्तिले खेल गर्न थाले। त्रिगुणमा र तिनै लोकमा सत्यको व्यवहार हुन थाल्यो, असत्य अलिकति पनि रहेन। दुनियाँका कर्मको फाँसी काटिदिनु भयो। पछिबाट बुद्धजीले स्वच्छ पवित्र पार्नुभयो। लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री आदि पतिव्रता स्त्रीहरूले एवं अन्य नरनारीले मङ्गल गीत गाउन लागे। परमात्मा बाहेक दोस्रो पुरुष अर्को कोही छैन। सबैले परमात्मालाई पति रूपमा आराधना गरे। सारा सृष्टि एउटै भयो। सबै एउटै परमात्माको भक्ति र कीर्तन गर्न लागे। सबैको खानपान, गान र व्यवहार एउटै भयो। शत्रुता छोडेर सबै प्रेमपूर्वक मिले। समस्त संसारमा जय जयकार हुन लाग्यो। सबै सुन्दर साथ मिलेर दौडँदै आउने छन्। शाकुन्तल र सकुमार नामका सखीहरू पनि आउने छन्। परमधामबाट 12,000 सखी 40 दफा यहाँ आएका छन्। सबै मिलेर यहाँ जागने रास खेल्ने छन्। यहाँ 24,000 ईश्वरी सृष्टि पनि सम्मिलित हुनेछन्। 10 वर्षसम्म आनन्द विहारको लीला चल्नेछ। ब्रज र रासलीलामा हामीले कृष्ण परमात्मासँग उहाँलाई प्रेमी सखा सम्झेर मात्र खेल गर्यौं। जागर्ने लीलामा जागृत भएर प्रियतमलाई चिनेर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बन्ने जानेर हामीले प्रभुसँग क्रीडा गर्दछौं। बुद्धजीले शब्दातीत यो निधिलाई शब्दमा व्यक्त गरेर सबैको अज्ञानलाई मेटाइदिनु भयो। 30 वर्षमा ईश्वर सृष्टि र 100 वर्षमा विष्णुको जागनी भई यिनीहरूको शब्दको सार रस प्रेमले पान गर्नेछन्। विष्णु भगवानलाई जगाएर उनको मूल स्थान अक्षर ब्रह्मको हृदयमा पुर्याएर बुद्धजीले मुक्तिका ढोका खोलिदिनुहुनेछ। ब्रह्माण्डका प्राणी त्यसको 50 वर्षपछि अखण्ड हुनेछन्। त्यसपछि 50 वर्षसम्म ब्रह्म सृष्टि जागृत हुन बाँकी रहनेछन्। संसारका सबै ज्ञान ग्रन्थका शब्दलाई एउटै स्थानमा कुलजम स्वरूपको रूप एकत्र गर्नुभयो। कलियुगलाई हटाएर आफ्ना हात र हतियार धुनुभयो। अक्षर ब्रह्मद्वारा रचिएका यस पटकको 14 लोक अखण्ड हुनेछन्, किनभने यस संसारमा भएको लीलालाई हामी ब्रह्मात्माले हेर्यौं। महामती भन्नुहुन्छ, समस्त सुन्दर साथ श्री राजाजीको दरबारमा बसेका छन्, जहाँ सबैजना निन्द्राबाट एकसाथ जागृत हुनेछन्। हामी उठेर आनन्दपूर्वक जमुनाजीमा स्नान गर्नेछौं र हाँसी हाँसीकन अखण्ड श्रृंगार गर्नेछौं। ब्रजराज र जागनी 3 ब्रह्माण्डको रचना भयो। ती 3 लीला क्रमशः निन्द्रा, स्वप्न र जागृत अवस्थामा भए। ब्रजलीला बाल्य अवस्थामा, रास युवावस्थामा र जागने वृद्धावस्थामा भयो। परमात्मासँग रहेर क्षणभरमा नै हामीले सारा खेल हेर्यौं। हे स्वामी, म हजुरकी अर्धाङ्गिनी हुँ, सुन्दर साथ मेरा अंग हुन्। परमधाममा हामी नित्य विहार गर्दछौं। ब्रजराज र जागनी 3 ब्रह्माण्डको रचना भयो। यी 3 लीला क्रमशः निन्द्रा, स्वप्न र जागृत अवस्थामा भए। ब्रजलीला बाल्यावस्थामा, रास युवावस्थामा र जागनी वृद्धावस्थामा भयो। परमात्मासँग रहेर क्षणभरमा नै हामीले सारा खेल हेरौं। हे स्वामी, म हजुरकी अर्धाङ्गिनी हुँ, सुन्दर साथ मेरा अंग हुन्। परमधाममा हामी नित्य विहार गर्दछौं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विश्वले वर्णन गरिरहेको
आगमबानी यहाँ आएर मिल्यो। अरूले जुन समयको भविष्यवाणी गरेका थिए ती सबै पूरा भए। त्यसको निशान पनि स्पष्ट भए। हे सत्यवादी हो, सावधान भएर सद्गुरुको मुखारविन्दबाट निस्केका बानी सुनेर होशियार हौ। उहाँ मेरा प्रियतम स्वामी हुनुहुन्छ। मेरा धनी विश्वका विश्वसनीय प्रभु प्रकट हुनुभयो। सबै भविष्यवक्ता आएर खडा भए। परमात्मा आजसम्म गुप्त रहनु भएको थियो। यस संसारको मेलामा स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पाल्नुभयो। सत्यको ज्योति प्रकट भयो। पहिले ब्रजमण्डलमा कृष्णसँग मेरो स्वयंवर भएको थियो। अहिले जागने लीलामा विवाहका लागि पाल्नुभयो। शास्त्रहरूमा परमात्मा प्रकट हुने जुन प्रतिज्ञा गरिएको थियो त्यो पूरा गर्ने बेला आइपुग्यो। म प्रियतमसँग विवाह गर्न आएँ। प्रियतम दुल्हा मेरा निम्ति पाल्नुभयो। लग्नगाँठो बाँधियो। दुल्हा दुलही गोडा धुन आसनमा बसे। सत्यमाथि सत्यका अक्षरधाम र अक्षरातीत दुई पर्वतमा तोरण बाँधिए। स्थल बिना नै विवाह भयो। मूलको सम्बन्ध थियो, त्यसैले पानी ग्रहण संस्कार सम्पन्न भयो। अखण्ड मण्डलमा 4 स्तम्भ गाडेर यज्ञ मण्डप बनाइयो। ती स्तम्भ थिर हुने गरेर गाडिए। म त्यसको स्पष्टीकरण दिन्छु। एउटा लिङ्गो ब्रजराजको, दोस्रो नौतनपुरीको, तेस्रो महामङ्गलपुरीको र चौथो पद्मावतीपुरीको भयो। चारै लिङ्गाको माझमा चन्दुवा टाँगेको छ। ती ठाउँमा अखण्ड र अविचल ठाटले रचना गरिएको छ। एउटै लग्नको एउटै मण्डपमा शिरमा मयूर मुकुट लगाएका श्यामले 12,000 ब्रह्मप्रिया र 24,000 कुमारीका सखीहरूसँग विवाहको सम्बन्ध जोड्नुभयो। 3 पल्ट परिक्रमा गरुन्जेल अर्थात् ब्रजराज र जागनीको प्रथम चरणसम्म मैले दुल्हालाई अगाडि लगाएर घुमेँ। चौथा पल्ट परिक्रमा गर्दा म दुल्हाको अगाडि भएँ। हामीले मिलेर गरेको यो लीलालाई सबैले प्रशंसा गर्नेछन्। अरू शास्त्र सबै सारहीन भए। सबैको अज्ञान मेटियो। परमात्माको प्रकाश फैलियो र यस प्रकाशमा ब्रह्मात्माहरूको स्पष्ट परिचय भयो। ठाउँ ठाउँमा पीठ महामङ्गलपुरी स्थापित भए। मध्य देश पन्नामा ठुलो मेला भयो। ठुला ठुला सम्राट नरेश र राजाहरूले उहाँप्रति प्रेम र सम्मानपूर्वक शिर झुकाए। सबैका शिरोमणि भएर बुद्धजी सिंहासनमा बस्नुभयो। उहाँको आदेश विराटसम्म चल्न थाल्यो। मुकुटधारीका समूह पनि आएर चमर हम्किन थाले। 9 खण्डमा 9वट बाजा बज्न थाल्यो। जागृत बुद्धिको ज्योति प्रबल भयो। सत्यवाणीको विस्तार भयो। कलिका राजाले कलियुगी दैत्यलाई मारिदिए। संसारमा सत्य सुखको विस्तार भयो। भक्त प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुक्मानगढ, सगाल, दधिची, मोरधोर जस्ता तेजस्वी सम्राट आदिले अनेकौं कसनी गरेर यो फन्दाबाट छुटकारा पाए। सत्यवादीहरूका नाम कति लिउँ? तीमध्ये कयौं भवसागरबाट तरे एवं कतिले अरूलाई पनि पार तारे। अनेकौं दुःख सहन गरे तर सत्य छोडेनन्। सो उनीहरूको परीक्षा यसै दिनका लागि भएको हो। योगीहरूले योगारम्भ साधना गरी शरीरको रक्षा गरे। नवनाथहरू वनमा गएर बसे। 84 सिद्ध र कयौं योगीले यिनै ब्रह्ममुनिहरू अवतरण हुने दिनको प्रतीक्षामा अनेकौं दुःख सहेर बसे। असुरहरू कयौं भए। गुरुहरू पनि कयौं भए। ऋषिमुनिहरू पनि कयौं भए। जति भेषधारीहरू थिए सबै ती यहाँ आएर मिले। वर्ण अवर्णका व्यक्ति वाद विवाद गरेर आपसमा लड्दथे। कसैले पनि विरोध गर्न छोडेका थिएनन्। हिन्दू मुसलमान दुवै असत्य मार्गमा हिँडिरहेका थिए। बुद्धजीको आगमन भएपछि बाघ र बाख्रो पनि सँगसँगै चर्न थाले। कसैले कसैसँग वैरभाव गरेन। पशु पन्छीहरू आनन्दपूर्वक चर्छन्, टहल्दछन्। सबैको ईर्षा द्वेष छुटेर गयो। बुद्धजीका अगाडि सबै एक रस भए। विश्वमा परस्पर हुने विरोध र कटुकता समाप्त भयो। कलियुगको प्रभावले जुन क्रोध बढेको थियो त्यसको निवारण गरिदिनुभयो। तब घर घरमा आनन्द उत्सव भयो। मेरो दायित्व पूरा गर्न अक्षरदेखि परको परम धामका परमात्मा आउनुभयो। कार्यकारण र महाकारणबाट पनि टाढा रहेका प्रियतम कि म अर्धाङ्गिनी हुँ।
यो कुरा वैकुण्ठ धामसम्म पुग्यो। निष्कलङ्क बुद्धजी पाल्नु भएर अनुमान सबै उडाइदिनु भयो। सुखदेव, शिवजी, सनकादिक, विष्णु, लक्ष्मी नारायण समेतले उहाँलाई वन्दना गर्न लागे। बुद्धजीले सम्पूर्ण जीवहरूलाई अखण्ड मुक्ति दिनुभयो। अब पशु पक्षी नरनारी सबैले मुक्तिको सुख प्राप्त गर्नेछन्। जागर्ने लीला भएको यो विराट धन्य धन्य हुनेछ। सबैलाई अखण्ड अपार सुख मिल्नेछ। मैले यो अलिकति इशारा मात्रै गरेँ, पछि यसको ठुलो विस्तार हुनेछ। तिमीहरूले थोरै दिनमा देख्नेछौ। हे सुन्दर साथ हो, सारा संसारमा बुद्धजीको जय जयकार हुनेछ। हे सुन्दर साथहरू हो, एउटा कुरा सुन्नुहोस्। जब शाकुन्तल र सकुमार नामका सखी आउनेछन्, तब जागर्ने रास खेलेर यी सबै प्रभुका साथ लागेर जानेछन्। महामती भन्नुहुन्छ, त्यो यही खेल हो जसलाई तिमीहरूले हेर्न चाहना गरेका थियौ। हामी सबै यो खेल हेरेर हाँस्दै जानेछौँ र परमधाममा पनि यसको चर्चा गर्नेछौँ। महामती भन्नुहुन्छ, यो त्यही खेल हो जसलाई तिमीहरूले हेर्न चाहना गरेका थियौ। हामी सबै यो खेल हेरेर हाँस्दै जानेछौँ। परमधाममा पनि यसको चर्चा गर्नेछौँ। चौपाई 27, प्रकरण 55, चौपाई 612। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठक्कर की यह हिम्मत कि वो बादशाह के पास पहुंच गया मेरी शिकायत करने, और बादशाह से हुक्म लेकर आ गया, मुझे दलील कर रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। जो संपत्ति मुझे नहीं मिल पाई वो मैं उसकी भी नहीं होने दूंगा। सलाम हुजूर, हुक्म कीजिए। आपने हमें याद कैसे फरमाया? तुम्हें आज एक बहुत जरूरी काम करना है, लेकिन किसी को भी इसकी फर्क नहीं पड़नी चाहिए। आप हुक्म करें सरकार, हम इसकी तालीम करें। तुम लोग रात होते उस खेता भाई के गोदाम में आग लगा दो, लेकिन ध्यान रहे पूरा काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। जी जनाब, काम पूरी होशियारी से होगा। अवासी बन्दर श्री लालदास कृत वितक 28वां प्रकरण। अवासी बन्दर से नलिया टक्की भी था। अवासी बन्दर से आए कोको बन्दर, तहाँ से फिर नाव चढ़े। पहुंचे लाठी बन्दर, तहाँ 4 जन रह के आए नगर थचे। नाची जोशी ने सुनी, दौड़ा लेने को आगे। साथ सब दौड़े सामे, मार्ग में किया मिलाप। साथ सबे सुख पाइया, मिट गई दुनिया ताप। ठाकुरी भाई जिंदा दास आए तेरा किया चित,
और साथ सब कोई आए मिलाप किया हिता। ठाकुरी बाई न समय भय साथ रसोई के काम, साग तरकारी बाजार से सब सामान ल्याए न थाम। श्री जी और श्रीबाई जी और साथ सब तट पर बैठे टारो गने ठाकुरी बाई के घर। इत उछ रंग साथ को हुआ बड़ा थौरा, सब सामान ले दौड़ही अपने घरों से और अवासी बंदर की कई सब बितक, इन बाटो साथ आए के शुक्र बजाया हक। मन बड़े सब साथ के सुनती है बितक, यह राजी निज धाम की देखी सब पर बुजरक। इत दिलार को आवत थे के सब लोग, देखत साथ सब नके भागा सबका शोक। संवत 1728 मास बैशाख का होए, परारे थे मिने तब साथ रजा न देवे कोई। थटे के साथ के संगते आया मत हरि का साथ, चिन्ह चलता सुनी धाम की जाके हक के पकड़े हाथ। ताके नाम लेता हो सुनियो सब सयन, हके इनों के दिल को किया अपनी तरफ रोशन। भक्ति दास साई जी और अड़न मकरंद, पारण मोदन तुलसी और आया गोवर्धन। जेठमल और बालचंद, दयाल और धर्मदास, सुखानंद श्यामल श्रीनंद सेवादास। सुखानंद श्यामल श्रीनंद सेवादास मीठा खास। तोदरमल और नंदलाल और दूसरा मोतना, तोदरमल और नंदलाल और दूसरा मोतना। लाड़क गौरी गरीब दास बाई ज्ञान और खेलन। श्याम बाई सुहाग बाई और बाई कल्याण। समज्ञ और मेघ बाई भई सहज मल को पहचान। थारी बाई और प्यारी बाई और बाई कही परी। अजबाई आई चिन्ह पर पाई धनी की खुश खबरी। और भाई धर्मदास और कया वंदना। पृथ्वी मल्ल और जय मल्ल माधव दासे सोम्प्या मन। और आया जेठ मल्ल बालचंद गोकल दास। वंशीदास और गिरधर बुलचंद रायचंद हक आस। और तीसरा मूलचंद हरपाल हीरा उन नाम। बालचंद और सूरजी खेमदास आया बीच निज धाम। और राजन ठार कमाल सुमार चंद हरिबिंब जेह। कृष्णदास जेठियानंद मोलबाई रामबाई यह। मखाबाई उमरबाई मलुकबाई जीवनी। श्यामबाई सौद्राबाई रुईचंद्र हरबाई जान्या धनी। लक्ष्मीबाई समयबाई याई बीच निज धाम। पर पूछे कान सुनी ल्याए ईमान इस थाम। यह सात मटोड़ के भई भई राज की चर्चा चोर। यह देख के दजाल ने इत किया जो बड़ा शोर। सात सब कोई को पहुंचा कसला हित। यह समय कठिन है आए वक्त रोज कयामत। अब फेर कहो बात ठटे की फिर खबर पूरी नौतन। हम आए बंदर वासी से सब खबर लिखी रोशन। जो साथ आया मस्कत में और अभासी बंदर। सो हकीकत पार्टी में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर। और भी शहर पुरन के साथी सब की लिखी खबर। श्यामल दास था साथ में चिन्ह पैगाम दिया सब पर। और साथ सब जीव का सब लिखी नौतन पूरी। हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को कुछ खबरी। हम आवते कच्छ में तुम हुए मिलाप। वहां से गाँव का इलाज क्यों आप। ये पार्टी भेज के कया हमको राजा दो तुम साथ। हम जाएंगे कच्छ में बिहार जी सोए मिलाप। साथ रजा न दे वही भई रद बदला कोई कर दिन। मास एक रह के फिर बिदा दई सैन।
इन समय लक्ष्मणपुर में जाय साथ कांड्या जे ता जो चरचा भई लिखी खबर पाती में चे श्री महामती कहे साथ जी ये बिटक थे कि जान अब याद करो न लिए को सो आगे को पहचान सो आगे को पहचान। चौपाई 35 प्रकरण 28 चौपाई जम्मा 1238। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री लालदास कृत वितक 29वां प्रकरण। नलिया की वितक श्री जी साहब जी चले थत्य से नलिया आए पहुंचे धारे ने यह बात सुनी थी आए पहुंचा दाए के नलिये में आए मिला किस्सा कया अपना मैं खम्बालिया रहता था वह साथ मिने रहना आया सूरजी मस्कत से खम्बालिये में जब सात सब मंदान चरचा का बड़ा जो हुआ तब नया साथ केते का आया मेरे कबीला समेत आया मेरा कबीला सब ता श्री राजा के दिरार से वृत्त लीला भई तब मोको आवेश ता आवेश दिन में वो दिरार मैं श्री राजा की बातें सब कहो श्री धाम लीला विस्तार तब सात सब मिल के लगे पूजने मोको गादी बिछाए बैठाया मोको सेवे साथ मो जहाँ कृपा होए श्री राजा की तहाँ सात सब पूजे तहाँ शक न रहे काहू को मिल सेवट है चित दे। ये बात सुनी बिहारी जी अकरास लगी मन्ना ये कैसे राह चली भाई माया सामिल सबन्न यह पंथ बोलो का हुआ सब में नाम कोई न लेवे श्री देवचंद्र जी का मार्ग नाम निज धाम। तब बुलाया नाग जी को कया बिहारी जी पाती लिखी सूरजी पर सीधा वो पहुंचे न बखत वह पाती सुन के दौड़िया पहुंचा सूरजी नए नगर मुलाकात करे बिहारी जी सुन दरिया धारे की खातर पूछी खबर साथ की सब बताई इन मेरा भाई साथ ऊपर कही खुशहाली मोमिन तब बिहारी जी खंडनी करी तुमको माया लगी जोर तुम्हारे घर मैंने किया कलियुगे स्वर तारे को तुम काद देवो रहना साथ मीने नरा को इनका कबीला जोर के साथ मीने तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री धाम ना तो तुम्हें निकाले साथ से जो हम सुने तुम्हें ये काम। ये बात सूरजी सुन के हुआ धारे से बेजार हम काहे कोई ने रखे हम दाखिल 12,000 मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़ता तुम हम कबीला न राखे दारे का ना छोड़े तुम्हारे कदम। ये रद्द बदल करके आया सूरजी खम्बा लिए तारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के सब साथ को कह के मोको रजा दही तब बिनीबाई ज्योति साथ में अर्ज करी साथ आगे सब क्या हमारा गुनाह है कौन बुरा किया हम काम जो हमको साथ से निकालत देश थौर ये काम। हुकुम नहीं बिहारी जी का इत क्या चले साथ हुकुम अर्ज करो तो जाए के हजूर जाओ बिहारी जी के तुम। तब मैं कबीला ले के गया नौतन पूरी आजिज करी बहुत सोचित में कसुना डरी रोए डोए पीछा फिरा आज मोए बरस भया एक विनती में बहुत करी मैं किए उपाय अनेक। तब इलाज में देखिया हाई ठौर एक श्री मेहराज मैं उठ जाए कदमों लगे मेरा होवे श्री राज सुनत तुम्हारी आमलानी मोय आनंद भयो मन मैं दौड़िया तो धाये के आए कदम लगा मोमिन अब क्यों जाना क्यों करो मैं तो आए ग्रहे कदम अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा। रोहक के तले हुकुम
ये बात दारे की सुनी श्री जी दिया उत्तर खातर जमा रख तू कसु दिल में न कर फिकर बिहारी जी दावत जाए खबर देऊ हमें मेहरबान होवे मुझ पर वो काम किए से पहले बिहारी जी का कागज ताको दियो जवाब हम तो कहना वही तुम जाए के कहो सीताब तब फिर विश्वनाथ को पठाया नए नगर हम चले आओ है तुम रह न सको ही न पर तब बिहारी जी चले बैठना हो ऊपर मनई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर दही बढ़ाई आए के आए बिहारी जी त श्री जी सुन खुशाल भये लगे बख्शीश देने तीता तब धारे नी कया मैं यही पाऊं बख्शीसा करम बिहारी जी है के जाए नमाऊं शीशा मोकुन ले वो साथ में दाखिल करो इस्लाम मेरे दिल यही रहे तुम पूर्व मनोरथ काम इन समय सात सूरत से आए थे 8 जने थे श्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने एक अखिल भगवान था और नाग जी नाना बल्लभ और धन जी ले चले कबीले अपना सुंदर बाई साथ में और बाई रतन और बाई मोटा लालो ये आई बोले जतन और बिहारी जी के साथ संग जी और अखई और वंश और लाला ये सोबत इकट्ठी कही और श्री जी के सोबत में एक बाई कही तेज रूपा और दादा बाई इनको सेवा में ये आए थे से संग राज के नाथ और खेमा ये आए थे पहुंचाने रहे साथ में जमा श्रजी और हरजी सिरदास और जीव राजा अजवाई बहन धारे की ये आए विनती के काज और आए और वंश और आया नर हर संग स्त्री अपनी आए दीदार के खातर आए मिले न लिए शहर में मिल के हुए खुशाल बिहारी जी का गलिया दौड़े दीदार को ले हाल एक ठौरो माग लई नलिए के कामदार पास थिउन के न्यात की उजत छिन सगाई पानी खास छिन सगाई जानी खास उन हवेली में उतरे साथ सब एक ठौर बिहारी जी खिदमत सब करने लगे जोर अपनी जो बीतक श्री जी लगे कहानी बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मीनो मीने सब साथ एक ठौर है सुन तरसा पाया सुख सब शोक दिल के गए जो देखे माया के दुख उत्सव रसोई होने लगी हुआ अंग उमंग सब साथ रहे साथ ठौर अंगना माए उमंग श्री जी साहब जी के सरसा होने लगी जोर भाव दिखाए वचन कहे चित माया से देवे मरोरा रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको सिकावन देने लगे करो सेवा इन बखत मो श्री धामों का धनी जानियो बिहारी को राज इनकी आज्ञा से रहो तो तुम मेरे किए सब काज जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुम से नहीं काम जो तुमसे मैं जुदा होऊंगा तुम मेरा न लीजो नाम इन बात इनको दर्शिका मन जोरा अब मैं कह छुटत हो तुम मेरी न काजियो खोरा इन बात सब साथ को सिखावन लगे देने सगाई श्री धाम वतन की दही कर अपनाए तो अपने एक ठौर एकांत में करने लगे मसलत बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई साहित पहिनाए सात सबन को काऊ वस्त्र काऊ भूषण काऊ वासन काऊ कछु यूं सेवे मोमिन और सामा सब लेके थरी बिहारी जी के आगे नगद वस्त्र भूषण पहिन पोतियां जुटे हुए श्री भाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार
सो सब आगे रखा जानकी धनी निराधार। आए आगे अरज करी तारा साथ में दाखिल होए, इनका हो मेरी निया तुम्हारी दई बधाई सोए। मैं इनसे बचन हारिया मोको दई बधाई, जब तुम जीवन इच्छा और इन पर करो तो पावे पतंतर हम। तिस वास्ते इनको लेवो साथ में तुम, इनकी इतनी अरज करत हूँ, इन तुम्हारे चरणों सुपिया तम। तब बिहारी जी ने कहा ये अर्ज न सुने हम, ये अर्ज कमाऊ न करियो, इन फेरो मेरा हुकुम। बहुत खिज के कहा इन्हें करो न दाखिल साथ, इनका दुख मोए बहुत है, यहाँ के कमाऊ न पकड़ो हाथ। तब श्री जी साहेब जी ने जिन दोए चार विचारदार, फिर अर्ज विनती करी तुम इनको करो विचार। क्या गुनाह है इनका और जो बाइया दोए, कादी चिन्ह से कौन गुनाह से साथ से बाहर सोए। कदी गुनाह किया धारे ने बदले और के क्यों निकालो इस नाम। यह तो जुल्म होता है सब दुख पाओ तो इस थाम। तब बिहारी जी ने कहा मैं तुम्हें बरसे तब, तुम फिर उनकी अर्ज करत हो मिल सब। मैं तो कहूँ न मानो हो वास्ते उनके, जो लाख बेर मौसम कहो तो मेरा जवाब ये कहे। तब श्री जी साहेब जी सुन सब साथ लगे कहने, तब ये तो तुम जानत क्यों न डरो वास्ते अपने। और रूपा बाई का न लगे चित सेवा में, वहाँ से श्री जी के सकचड़ चली तीन से। श्री महामती कहे ये साथ जी ये नलिया में मजकूर, और अभी अजू बहुत है और आगे कौन जाऊरा, और आगे कौन जाऊरा। श्री महामती कहे ये साथ जी ये नलिया में मजकूरा, और अभी अजू बहुत है, सो आगे कौन जाऊरा, सो आगे कौन जाऊरा। प्रकरण चौपाई 71, प्रकरण 29, चौपाई 1309। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या पता गलतफहमी दूर हो जाए और सारी बात आईने की तरह साफ हो जाए। बात तो साफ हो चुकी है कि मिहिरराज ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने मेरे भाई की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया है। आज उन्हीं की वजह से हमारी सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो गई है। ये सत्य नहीं है बालबाई, जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उल्टे गलती तो सारी आपकी ही है, जो आपने बिना सोचे समझे राजा से शिकायत की और सिपाहियों ने वो सारा धन राजकोष में जमा कर लिया। अन्यथा मिहिरराज ने तो सिपाहियों से कहा भी था कि वो सारा धन उनके सदगुरु अर्थात मेरी और गांधी भाई की अमानत है। जो भी हो, किंतु मेरी नजर में मिहिरराज ही दोषी है। उनकी वजह से मेरे भाई की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और आप भी उनसे नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। श्री महामती कहे साथ जी ये नलिए की भी तक और अभी अजू बहुत है, सो आगे कौन जाऊरा। उचित अनुचित मैं नहीं जानती, श्री लालदास कृत भी तक इतना जानती 30वां प्रकरण श्री जी और बिहार जी के अंतर। जे कन्नूर सरसा रोशनी वही बिहारी जी को दिल सका, ये कहाँ की कम दंड लेगा ये बात बड़ी बुजुर्ग।
फिर बैठे मसलत करने जागा एकांत एक ठौरा। अब क्या करना हमको, चलो टूड़ो काढ़िए साथ और। तो बिहारी जी ने कहा, यार नहीं सलाम, जो अपन माया को छोड़ के कीजे विरक्त का काम, जो इत हालर देश में रह न सको तुम, तो करो चाकरी कसम, यह सुख न मानो हुकुम। तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देव चंद्र जी दई निद, तिन से मेरे दिल में आई वो तन की जागृत बुद्ध, तिन से ऐसो राजाओं को जब देवे प्रमोद हम, सो सेवा तुम्हारी करे चले तुम्हारे हुकुम। अब तो हम माया को क्यों ये पकड़े नहीं, रद्द किए 14 तवक, हम क्यों काम करे सो जाए। शकुंतला सकुमार की थी श्री देव चंद्र जी के नजर, वो आए जब साथ में लैल मिट हुए फजर, ताके वास्ते अपन मिलनी से बाहिर, श्री देव चंद्र जी का प्रकाश करे सब में जाहिर। यह जो इष्ट फिर के चढ़े किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु धनी धाम की खड़े सिर पर धनी निरधार। जो विस्तार क्यों ना करे सो विस्तार क्यों ना करे, जाको मूल है अक, चाहिए लीला पर बरे होए ब्रह्मांड पर बुझरक। और तुम दिल में कछुए सकोच नारा को लगार, हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, तले हम रखे खबरदार। सरसा सब से हम करे सब को देवे जवाब, जब श्री धाम के जोग हुए सोई दावे लेने स्वभाव। ताको पठाओ तुम पे आवे कर न दीदार, तुमको क्यों कर सेवाई जान के धनी निराधार। तब बिहारी जी ने कहा, मेरा निकलना क्यों होए, मेरे संग रंग भाई कही है बड़ी बोझल सोए। तिनकी महतारी तिन संग और कुटुम्ब परिवार, सो तो निकल न सके, मेरा क्यों चलना होए तुम लार। तिस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, धनी को जो होए करना, सो आए जुदी क्यों कर। इन बात की रद बदल होत रहे निस दिन, मास डेढ़ लगा यहाँ रहे, करे परियान मिल सयन। को और कोई साथी साथ में, और कोई साथी साथ से किए थे उन दूर, अरज होत रही तिना की सोना मान्या मजकुर। रूपाबाई ऊपर भाई बिहारी जी को शक, ये सेवा में न आवही, दिल में बैठी अनक। श्री जी की दिल में ऐसी उपजी आए, इतना वेश रहे राजा का, मेरा दिल क्यों न समझ आए। इतर से दोनों के दिल में हुए चले अंतराए, पर बाहर जाहिर न हुई एक दूजे रखी छिपाए। श्री जी ने अपना चित्त समझाया कियो फेर, अवगुण उठा शोभान के, फिर शुद्ध किए दूसरी बेर। वहां से चल के आए मंदाई बंदर, तहाँ साथ सब आए मिले, बाग में लई जागा उतार कर। गए बिहारी जी खंभा लिए, वहां दज्जाले किए स्वर, मोमिन एक ठौर भए इन पहुंचाऊ जोर। सब एक शख्स ने कहा, राजा आगे तुम्हारे गांव में श्री मेहराज हित आए उतरेंगे। वो रखा था दुश्मनी दिल में असल की, तीन चौकी बैठाए सब ठौर करी बड़ी हराम खोरी। सब साथ चढ़े नाव में रहे श्री जी आप अकेले, जब चढ़ने लगे नाव में छिक भई तीन समय। तब श्री जी पीछे हटे, हम न चढ़े इस थाम, सकुन मोको न भयो और राह चले न काम। जब यहाँ से नाव चली लगा वायु जोर, खम्बालिए आए पहुंचे किया दज्जाले बड़ा शोर। साथ सब पकड़े गए,
उत माए राजद्वार सात सुरत का सो था सो हुआ खबरदार बहुत जाता किन किया सल्यान कछु लगार खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निराधार श्रीमामती कहे ये साथ जी ये न लिए की बितक अब सूरत की कहो जो आज्ञाएं हक श्रीमामती कहे ये साथ जी ये न लिए की बितक अब सूरत की कहो जो आज्ञाएं हक चौपाई 33 प्रकरण 30 चौपाई 1341 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किंतु मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझसे इस तरह मुंह फेरेंगे। मैं चाह रहा हूँ सतगुरु महाराज अपने मन पर एक बोझ लेकर कि न जाने क्यों आपने मुझे अपने दर्शनों से वंचित रखा।
छोड़ते सदगुरु महाराज से अलग हुए। अब ये पीड़ा मुझसे सही नहीं चाहती। हे धाम धनी, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? क्या उनका मन मुझसे मिलने के लिए नहीं करता? यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता, जबकि उनके तन में आप ही विराजमान हो? क्या आपका मन अपनी इंद्रावती से मिलने को नहीं होता? भगवान से क्या पूछ रहे हैं देवर जी? हमसे पूछिए कि आपके गुरु आपसे क्यों नहीं मिलते? अरे वो तो आप पर धन चुराने का शक करते हैं। नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया मुझ पर शक कर सकती है, किंतु मेरे सदगुरु महाराज कदापि नहीं। वाह, अभी भी मोह नहीं छूटा अपने गुरु का। लेकिन सत्य तो यही है कि आपके वही सदगुरु महाराज आप पर खेता भाई की संपत्ति चुराने का शक करते हैं। तभी तो उन्होंने आपके प्रणाम का उत्तर तक नहीं दिया। आपकी ओर देखना तो दूर की बात है, उन्हें गुरु के लिए लाठी उठाई थी ना तुमने अपने भाई पर। कहाँ गए तुम्हारे सदगुरु? कहाँ गए गांधी भाई? आज यदि तुम्हारे वही भैया नहीं होते जिन पर तुमने लाठी उठाई थी, तो कौन तुम्हें भोजन कराता? कहाँ से छिपाते? मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है। अपने और परायों के बीच का भेद समझो और अपने परिवार में मन रमाओ। ये गुरु और उनका पद काम नहीं आएगा। काम तो अपने ही आएंगे। मेरी मानो तेरे गुरु के विरह का गीत गाना छोड़कर कमाई करो। आखिर कब तक अपने भाई के घर के मुफ्त की रोटी तोड़ोगे? काटा हुआ जंगल हरा भरा हो जाता है, अस्त्र शस्त्र के घाव भी भर जाते हैं, किंतु मर्मभेदी कटु वचनों के घाव मन को हमेशा सालते रहते हैं। इस प्रकार भाभी के तीर के समान कटु वचनों को सुनकर श्री मिहिरराज जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धौल के राजा कलाजी के पास जाकर मंत्री पद संभाल लिया। मंत्री पद पर कार्य करते हुए उन्हें 2 वर्ष बीत गए। इसी बीच राज्य का कर जमा करने के लिए उन्हें 8 महीने के लिए अहमदाबाद भी जाना पड़ा। तब उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि ऐसे राजाओं और बादशाहों की चाकरी और जागरूक से करने से तो अच्छा सदगुरु की डांट सुननी और उनकी सेवा करनी है। राजाओं से सांसारिक धन की प्राप्ति होती है तो सदगुरु से अलौकिक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार कर वे दीवान पद छोड़ने का उद्यम करने लगे।
किंतु इस समय आपके पिताजी का मेहराज जी से मिलना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ बिहारी जी, कहीं ऐसा न हो कि आपके पिताजी मेहराज को बुलाकर अपनी गद्दी सौंप दें और आप अपना अधिकार ही खो दें। हाँ बिहारी भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि सदगुरु महाराज मेहराज को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, किंतु उनका पुत्र होने के नाते यह अधिकार तो आपका है। आखिर क्या कमी है आप में? बात तो सही है, किंतु मैं पिताजी की आज्ञा को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे तो मजबूरन मेहराज को बुलाकर लाना ही पड़ेगा। इसका उपाय भी है मेरे पास बिहारी भाई। यदि आप चाहें तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देर किस बात की है श्याम भाई, जल्दी बताइए क्या उपाय है? आप मेहराज को बुलाने डरे जाइए, किंतु वहां जाकर ऐसे चाल चाहिए कि मेहराज खुद ही मना कर दे यहाँ आने से। इससे सदगुरु महाराज की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और मेहराज नाम का कांटा सदा के लिए आपके रास्ते से निकल जाएगा। ऐसे राजाओं और बादशाहों की चाकरी और चापलूसी करने से तो अच्छा सदगुरु महाराज जी की डांट सुनना और उनकी सेवा करना है। न जाने मुझे सदगुरु महाराज कब बुलाएंगे। सदगुरु महाराज के पास जा भी तो नहीं सकता, समझ में नहीं आता क्या करूं। करना क्या है ये सोच विचार छोड़ो और इन राजाओं की चाकरी भी, और पहुंच जाओ अपने सदगुरु जी के चरणों में। वहीं तुम्हें आत्मसंतुष्टि और शांति मिलेगी। जाना तो चाहता हूं, किंतु फिर से कहीं सदगुरु महाराज ने मिलने से मना कर दिया तो मैं ऐसी पीड़ा फिर से सहन नहीं कर पाऊंगा। मन में आशा रखो और निराशा को दूर करो। अरे ये तो सोचो कि तुम्हारा जीवन इन राजाओं की चाकरी के लिए नहीं है, बल्कि समस्त आत्माओं की जागने के लिए है। पहुंच जाओ अपने सदगुरु महाराज के पास, वही तुम्हारा कल्याण है। मैं ऐसा ही करूंगा। आज ही राजा से इस बारे में बात करके उन्हें त्याग पत्र सौंप देता हूं। मंत्री महोदय जी, आपसे कोई मिलने के लिए बिहारी जी आए हैं। बिहारी जी? उन्हें आदरपूर्वक अंदर लाया जाए। जी महोदय जी। हे धनी, आज आपने ही मेरे मन में आशा और विश्वास से परिपूर्ण विचार पैदा किया है और उन्हें पूर्ण करने की परिस्थिति भी बना दी है और बिहारी जी को यहाँ भेज दिया है। लगता है सदगुरु महाराज का बुलावा आ गया है। मैं किन शब्दों में आपकी कृपा का बखान करूं। मैं आज धन्य हो गया मैं आज। प्रणाम मेहराज जी। बिहारी जी, बिहारी जी। आप कैसे हैं? सदगुरु महाराज जी कैसे हैं? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? क्या वो मुझे याद नहीं कर? क्या उन्होंने कभी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं प्रकट की? अच्छा एक बात बताइए, उनकी नाराजगी का कारण क्या था?
कदाचित आप ही को कोई भ्रम हुआ है। राज्य करे ही मेरा भ्रम ही निकले। और बताइए बिहारी जी कि अपने भाई को कैसे याद किया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। वैद्य जी ने उन्हें अंबर और कस्तूरी का सेवन कर आराम करने की सलाह दी है और सुना है दरोल की अंबर कस्तूरी शुद्ध होती है। सो मैं यहाँ चला आया लेने के लिए। अच्छा किया जो आप यहाँ चले आए। मैं अभी शुद्ध अंबर और कस्तूरी का बंदोबस्त करके आपके साथ चलता हूँ। नहीं मेहराज जी, आप तो केवल अंबर कस्तूरी का बंदोबस्त कर दीजिए और आप बाहर में बताइए, क्योंकि गांजी भाई का परिवार अभी भी आपसे नाराज है और पिताजी नहीं चाहते आप वहां आकर उनके परिवार को और दुखी करें। आशा है कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। हाँ समझ गए, किंतु ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मैं अपने सदगुरु महाराज से दूर रहूंगा? पिताजी को स्वस्थ हो जाने दीजिए, फिर मौका देकर मैं और पिताजी दोनों गांजी भाई के परिवार को समझाएंगे। और अब विलंब न करें, जल्दी ही अंबर कस्तूरी मुझे बुलवा दे। बिहारी जी आप बैठिए, मैं अभी अंबर और कस्तूरी की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है।
देखने के लिए तरस रही है। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु अब मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। कितनी अजीब बात है ना पिताजी, जो मिहिरराज आपसे मिलना नहीं चाहते, जिसने आने से